अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने लगे हैं क्लास 10 साइंस ग्रुप मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इससे पहले हम हल कर चुके हैं सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, आज वाला जो सवाल है इसको हमने एक फार्मूले के ज़रिए से हल करना है। ये फार्मूला आप लोगों ने 7वीं 8वीं क्लास 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। आइए इस फार्मूले को हम दोबारा दोहराते भी हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस फार्मूले को हल करना है। दोस्तों, पहला सवाल है हमारे पास 7x की पावर 2 + 2x - 1 = 0। सबसे पहले दोस्तों इसमें हमने क्या करना है, इस x की पावर 2 के साथ ये जो 7 लिखा हुआ है इस 7 को हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने इस सारी वैल्यू को 7 के साथ डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 7x की पावर 2 बटा 7 + 2x बटा 7 - 1 बटा 7 = 0। अब ये वाला 7 ऊपर वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, तो हमारे पास वैल्यूज़ बाकी बच जाएगी x की पावर 2 + 2x + 1/x = 1/7। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है जी -1/7, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, ये वाला 1/7 हो जाएगा आपके पास। अब इसका हमने बना लेना है फार्मूला। अब फार्मूला कैसे बनेगा, आइए मैं आपको वो समझाता हूँ कि हमने इसका फार्मूला किस तरीके से बनाना है। दोस्तों, ये हमारे पास लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 1, 7x की पावर 2 + 2x - 1 = 0। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, इस 7 को डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे आप लिखेंगे 7x की पावर 2/7 + 2x/7 - 1/7 = 0। तो ये वाला 7 इस वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा, बकाया x की पावर 2 बच जाएगी, प्लस यहाँ पर आपके पास 2x/7 हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है माइनस का 1/7 इसको आप बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आपके पास 1/7 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने फार्मूला बनाना है। अब यहाँ पे आपने इस अलामत को देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस। अगर प्लस लिखा हुआ है तो आपने a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो आपने a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला हमने किस तरह कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले x की पावर 2 लिखा हुआ है तो आप सेम लिखेंगे x की पावर 2 प्लस, इसके बाद मुझे फार्मूले में आता है x की पावर 2 + 2ab। अगर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है तो आपको फार्मूले का पता होगा, फार्मूला ये होता है असल में a + b होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूँ जी a की पावर 2 + 2ab + b की पावर 2। तो ये जो मेरे पास a की पावर 2 है इसकी जगह पर तो ये मैंने x की पावर 2 ये लिख लिया, a की पावर 2 की जगह पर मैंने x की पावर 2 लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, फार्मूले में +2 चाहिए, प्लस मैंने लगा दिया, 2 मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। अब इस फार्मूले से ये जो 2 था ये तो हमने निकाल लिया, बकाया मुझे चाहिए यहाँ से a और b। तो a की जगह पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x। ठीक हो गया जी। इसी चीज को देखते हुए हमने ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना है। तो 2 भी मैंने लिख लिया, x भी लिख लिया। अब बकाया क्या बच रहा है जी 7, क्योंकि 7 बटे के नीचे है तो इसको मैं लिखूंगा 1/7। तो इस तरीके से ये मेरे पास 2 की जगह पर आएगा, x मेरे पास a की जगह पे आएगा, और 1/7 जो है ये मेरे पास b की जगह पर आएगा। तो इसी b की वैल्यू को आपने यहाँ पर लिख लेना है 1/7, और इसका आपने स्क्वायर लगा देना है बराबर 1/7 पहले ही लिखा हुआ है, और यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास 1/7 है, तो इधर भी आपने जमा लगाकर 1/7 इसका होल स्क्वायर आपने लिख देना है जी। दोस्तों, तो इस तरीके से आपके पास ये 2x आ गया, b की जगह पर 1/7, उसी b की वैल्यू को आपने 1/b इसका होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 1/7 अपनी जगह पर आएगी, और यहाँ पर जैसे आपने 1/7 लिखा था सेम वैसे ही आपने यहाँ पर 1/7 इसका होल स्क्वायर आपने बना दिया। अब हम इसका फार्मूला करना है जी क्लोज। फार्मूला क्लोज करने के लिए यहाँ से मेरे पास ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, बकाया मेरे पास x की पावर 2 बच जाएगी। तो इसको मैंने लिख लिया x, इस 2 के साथ वाली अलामत जमा थी, इधर मैंने जमा लगा दी, और यहाँ से आपने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास आई है 1/7, तो ये 1/7 आपने लिख लिया। अब इस x की पावर 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो आपने कॉमन लेके एक ही मरतबा हमने इसका स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद ये वाला 1/7 जमा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 7 की पावर 2, तो 7 का स्क्वायर जो है आपके पास 49 बन जाएगा। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम इसका 8/49 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हमने इसका ले लेना है जी जजर, इस वैल्यू का भी जजर लेंगे और इस वैल्यू का भी हमने जजर ले लेना है। तो जब हम इस वैल्यू का जजर लेंगे तो इसको आप लिखेंगे जी x + 1/7 इसका अंडर रूट प्लस 8/49 इसका भी अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगा दिया। उसके बाद x + 1/7 ये जो 2 है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से आगे पास 8 का जजर हमने अलग कर लिया और 49 का जजर हमने अलग कर लिया। अलग क्यों किया? क्योंकि 8 का परफेक्ट जजर नहीं होता, 49 का परफेक्ट हमारे पास जजर साफ निकलता है। तो इस 8 की आपने मुफ्रद तजी निकाल लेनी है। तो आपके पास ये बन जाएगा जी 2√2। अब ये वाला जो आपके पास प्लस का 1/7 है, इसको आप उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1, और ये जो 7 यहाँ पर भी 7 है और ये वाला भी 7 है, तो इसको आपने एक मरतबा यहाँ पर 7 लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरीके से x की वैल्यू निकलेगी। अब हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। पर दूसरा पार्ट है ax⁻² + 4x - a = 0। तो यहाँ पर हमारे पास x⁻² के साथ वैल्यू लगी हुई है a की, तो आपने इस सारी वैल्यू को a के साथ डिवाइड करवा दिया। जब आप डिवाइड करवाएंगे यहाँ से a खत्म हो जाएगा और ये वाला जो a हमने डिवाइड किया था यहाँ पर a आएगा, और माइनस का ये जो आगे पास a लिखा हुआ है और बटा भी a लिखा हुआ है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये माइनस का 1 उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये आगे पास प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हमने 4x/a को देखते हुए हमने अपना फार्मूला कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखें ये जो 4 लिखा हुआ है इसी में से हम अपने फार्मूले का 2 निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 निकाल लिया। x जो है ये a की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद मेरे पास आती है जी b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए देखें मेरे पास टोटल था 4। इस 4 में से 2 मैंने यहाँ पे रखा और 2 मैंने यहाँ पे रखा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मेरे पास 4 बन जाएगा, इसलिए 2 मैंने यहाँ पे दे दिया और 2 मेरे पास जो बकाया था वो मैंने b की वैल्यू में ऐड कर दिया, और नीचे a लिखा हुआ था तो यहाँ पर भी मेरे पास a आ गया। तो ये बनता है जी 2/a। अब ये b की वैल्यू है, ये यहाँ पर हमने प्लस लगा के स्क्वायर के साथ लिख ली और यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमने क्या करना है, अपना फार्मूला थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर x⁻² में से हमने x लगा लिया, इस 2 के साथ अलामत प्लस की हमने प्लस लगा लिया, और यहाँ से b की वैल्यू 2/a थी तो वो हमने लिख ली। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर हमने a की मरतबा लिख लिए। अब ये 1 था, हमने 1 लिखा, a⁻², यहाँ पे 4 बन जाएगा, और ये वाला जो a की पावर हमारे पास 2 है यहाँ पर भी हमारे पास a⁻² आ जाएगा। इधर हम 2 लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं जी, इसका हम एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो a⁻² + 4/a⁻² बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम इसका जजर ले लेते हैं। तो जब हम इसका जजर लेंगे ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x + 2/a = ±a⁻² + 4/a। तो अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 2/a, ये यहाँ पर प्लस की है, इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास a⁻² आ रहा था, तो a⁻² इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे सिर्फ मेरे पास a बच जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सिर्फ नीचे a बच जाएगा और बकाया ऊपर वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास सेम आ जाएगी। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारे पास 11x⁻² - 34x + 3 = 0। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, इस सारे को हमने 11 के साथ डिवाइड करवा दिया। बकाया मेरे पास बचता है x⁻² - 34x / 11 ये जो 3/11 है जमा का है बराबर किस तरफ आएगा, ये आपके पास माइनस हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, x⁻² माइनस इस 34 में से हम वैल्यू निकालते हैं 2 की, क्योंकि फार्मूले में मुझे चाहिए होता है 2ab। तो ये इस 34 में से हमने 2 लगाया। अब 2 को मैं 17 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 34 बनता है। तो 2 और 17, ठीक है, 2 को मैंने 2 फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद b की वैल्यू में हमने 17 रख दिया और नीचे 11 लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हमारे पास b की वैल्यू 17/11 बनी। अब 17/11 को आपने यहाँ पे प्लस लगा के इसका स्क्वायर लेना है, और दूसरी तरफ भी आपने इसका प्लस लगाकर 17/11 का स्क्वायर लिया। जब हम 17 का स्क्वायर लेंगे 289 बनेगा, और 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 बन जाएगा। अब इस साइड पे हम अपना फार्मूला अगर क्लोज करें तो यहाँ पर x आ गया, 2 के साथ अलामत माइनस की है, तो अब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ से b की वैल्यू 17/11 हमने यहाँ पर लिख ली। मुझे वैल्यू x की चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अंडर रूट लगाया, जजर लगा दिया, ताकि ये वाला 2 इस अंडर रूट के साथ जजर के साथ कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास बकाया वैल्यू आती है जी x - 17/11। इस साइड पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आता है जी 256/121। अब हमारे पास 256 का जजर बनता है 16 और 121 का जजर बनता है 11। अब ये वाली जो वैल्यू थी -17/11, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस की है, इधर हमारे पास जमा की हो जाएगी। 16/11 को एक मरतबा आप जमा का लिखेंगे और दूसरी मरतबा आप इसको माइनस का लिखेंगे। तो जब हम जमा का करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 33/11, इसको हल करेंगे 3 जवाब निकलेगा, और जब माइनस करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 1/11 निकलती है। ये हमारे पास x के 2 जवाब बनते हैं। जी दोस्तों, अब हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। L(x⁻² + mx + n = 0। यहाँ पर L लिखा हुआ है, L के साथ हमने सारी वैल्यू को डिवाइड कर दिया। उसके बाद x⁻² + mx/l = -n/l, ये जमा का था, इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो गया। दोस्तों, अब हमने इसका फार्मूला बनाना है, कंप्लीट करना है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी 2 नहीं है और ना ही कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें से हम 2 निकाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2 हम खुद से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 खुद से लगा दिया, इनमें से मैंने x ले लिया, बकाया मेरे पास क्या बचता है m और l, ये m और l ये मैंने लिख लिया।
और ये वाला जो 2 है, क्योंकि ये वाला 2 फार्मूले वाला मैंने खुद से ऐड किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो इसी को हमने यहाँ पर डिवाइड भी करना है, ठीक है, ताकि हम जब इन दोनों को दोबारा डिवाइड करेंगे तो वापस हमारे पास ऊपर वाली चीज बन जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू m/2l बनती है, इसी m/2l को यहाँ पर हमने प्लस करके इसका स्क्वायर लेना है और दूसरी तरफ भी हमने इसका स्क्वायर लेना है प्लस के साथ। अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बन गई x की पावर 2 प्लस m/2l इसका होल स्क्वायर, और इस साइड से मेरे पास माइनस का nl और प्लस m की पावर 2, और ये जो मेरे पास 2l था इसके ऊपर स्क्वायर था, ये हल होगा तो 4l की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -4nl प्लस m की पावर 2 बाय 4l की पावर 2। अब हम इस साइड से इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे, इसका भी, इस x की पावर 2 का भी और इसका भी, तो ये हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे जी, जज़र लेंगे, तो ये वाला 2 इस जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, बकाया मेरे पास वैल्यू आएगी जी x प्लस m/2l इज इक्वल टू, इस साइड पे भी हमने इसका जज़र लिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू जो जज़र वाली है वही वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी, सिर्फ नीचे हमारे पास 4l की पावर 2 आ रहा है, तो इससे हमारे पास जज़र खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4l की पावर 2 की जगह पे हमारे पास 2l आ जाएगा, ठीक है। इस साइड से हमारे पास बाकी बचता जी m/2l। अब ये m/2l प्लस का है, इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -m प्लस माइनस m की पावर 2 माइनस 4nl/2l। ये हमारे पास जवाब है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3x की पावर 2 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 को हमने डिवाइड करवा दिया दोनों वैल्यूज के साथ, बकाया मेरे पास बचता है जी x की पावर 2 प्लस 7x बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है 7x बाय 3, यहाँ पर हमने 2ab फार्मूला अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 हम खुद से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लूँ, तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 हम खुद से लगाएंगे। यहाँ के पास 2 आ गया, x आ गया, और आगे वाली वैल्यू हमने जो b की वैल्यू बनाएंगे वहां पे 7/3, ये 7/3 आ गया, और ये वाला 2 क्योंकि हमने ये वाला 2 खुद से लिया है, इसको खुद से मल्टीप्लाई करवाया है, तो यहाँ पर डिवाइड भी हमने खुद से करवाना है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के पास 6 बन जाएगा, तो टोटल हमारे पास b की वैल्यू बनती है जी 7/6। इसके यहाँ पर स्क्वायर आएगा और दूसरी साइड भी हमने इसका स्क्वायर लेना है 7/6 इसका होल का स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है इसका स्क्वायर मैं क्लोज कर दूंगा तो ये बनता है जी x प्लस 7/x इसका होल का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा, और हमारे पास 6 का स्क्वायर जो है वो 36 बन जाएगा। 49 का जगह 7 और 36 का जगह जो है वो हमारे पास 6 आएगा। इस साइड से हमारे पास 7/x प्लस का है, ये दूसरी तरफ हम लेकर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 7/6 है इसको हमने एक मरतबा जमा का लिखना है और एक मरतबा हमने इसको माइनस का लिखना है। जब जमा का लिखेंगे तो ये वैल्यू जमा की है, ये माइनस की है, ये दोनों कट जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। अब ये भी माइनस का 7 है, ये भी माइनस का 7 है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो माइनस का 14 जवाब आएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास जवाब बनता है -7/3। x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 195। 195 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस का है, इधर आके जमा का हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर x की पावर 2 आ रहा है, इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। x की पावर 2 हमने 7 लिख दिया, उसके बाद माइनस का 2x आ गया। अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 2ab। तो b की जगह पे हमने क्या लगाया, यहाँ पर 1 ऐड किया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर 1 का स्क्वायर लेंगे और इस साइड पर भी हम इसका 1 का स्क्वायर लेंगे। इनको आप हल कर लेंगे, 196 बन जाएगा। इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आप इसका अंडर रूट डाल देंगे। अब ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो x माइनस 1 आपके पास जवाब आएगा। इस साइड से आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जवाब 14 आएगा। अब इस 14 को इस वाले 1 के साथ एक मरतबा जमा का लिखना है, एक मरतबा हमने इसको माइनस का लिखना है। तो जब हम इसको हल करेंगे जमा के साथ तो जवाब हमारे पास 15 आएगा, और जब हम इसको माइनस के साथ हल करेंगे तो जवाब हमारे पास 13 आएगा। दोस्तों अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आ रहा है माइनस x की पावर 2 प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। तो सबसे पहले ये जो माइनस है इस माइनस को हमने खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वैल्यूज को, तो आपके पास जवाब आएगा x की पावर 2 माइनस 15/2 इज इक्वल टू माइनस 7/2x। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू है माइनस 15/2 इसको उठा के हम बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे, इस वाली वैल्यू को। ये यहाँ पे माइनस की है, इधर जमा की हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू माइनस की है, इधर आके ये जमा की हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू के ऊपर हमने अपना फार्मूला कंप्लीट करना है। तो फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है जी 7/2 और साथ में लिखा हुआ है x। तो अब हम क्या करेंगे, 2 हम खुद से लगाएंगे और ये वाला x जो है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। बकाया मेरे पास वैल्यू आती है जी 7/2, ये मैंने लगा दिया 7/2, और ये पहले वाला जो 2 है क्योंकि ये 2 मैं खुद से लगा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर मुझे इसको डिवाइड भी करना है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 4 बन जाएगा। तो b की वैल्यू 7/4 बनेगी। 7/4 को यहाँ पर भी आप प्लस के साथ स्क्वायर करवाएंगे और इस साइड पर भी आपने इसको प्लस लगा के 7/4 होल स्क्वायर आपने ले लेना है।
उसके बाद हमारे पास ये जो 7/4 है इसका आप जब स्क्वायर लेंगे तो 49/16 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 15/2 और ये जो वैल्यू है x की पावर 2 के साथ वाली अलामत प्लस की लगाएंगे और यहाँ से b की वैल्यू। अब हमने इसका स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आता है जी 169/16। अब हमने इस साइड पे भी जजर ले लिया, इस साइड पर भी हमने इसका जजर ले लिया तो 169 का जजर हमारे पास 13 और 16 का जजर हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ से 7/4 इधर जमा क्या है, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 13/4 को हमने एक मरतबा जमा करवाना है और एक मरतबा हमने इसको माइनस करवानी है। जब हम जमा कराएंगे तो हमारे पास जवाब 6/4 आएगा, इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो 3/2 जवाब बनेगा। और इस साइड पे आप जब माइनस करेंगे 13/4 को तो आपके पास एलसीएम आता है -20/4 और जब आप इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास -5 आएगा। दोस्तों अब हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू उसने दी है x की पावर 2 प्लस 17x प्लस 33/4। 33/4 को आप बराबर के दूसरी तरफ लेकर आएंगे, ये आपके पास माइनस का हो जाएगा और बकाया हमारे पास ये वाली वैल्यू बच रही है x की पावर 2 प्लस 17x। अब 17x को आपने फार्मूला कंप्लीट करना है तो b की वैल्यू हमारे पास 17/2 बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी 17/2 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और इसी वैल्यू को हम उठा के यहाँ पर लिखेंगे 17/2, इसका भी हमारे पास होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 17/2 इन दोनों का आप जब होल स्क्वायर लेंगे तो 17 की जगह पे इसका स्क्वायर बनता है जी 289 और 2 की जगह पे इसका स्क्वायर बनता है 4। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये बनता है जी 256/4। इसका आपने अंडर रूट ले लिया इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 256 का अंडर रूट 16 बनेगा और 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 बन जाएगा। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास 17/2 जमा का आ गया और ये वाली जो वैल्यू है 16/2 इसको हमने एक मरतबा जमा का लिखना है और एक मरतबा हमने इसको माइनस का करना है। जब आप माइनस के साथ हल करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा जी माइनस का 33/2 और जब आप 16/2 को जमा के साथ हल करेंगे तो आपके पास जवाब आता है -1/2। अब हम हल करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इनको आपने बहुत तवज्जो से समझना है क्योंकि इसके अंदर हमें इक्वेशन नहीं दी गई, हमने इक्वेशन खुद बनानी है। तो हमारे पास सवाल है जी 4 - 8/3x + 1 = 3x की पावर 2 + 5/3x + 1। ये सारी इक्वेशन को मैं 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो जब इस वाली वैल्यू को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इस तरह लिख दूंगा, दूसरी वाली वैल्यू 8 वाली के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इस तरह लिख दूंगा और बराबर के जब दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरीके से लिख देना है हमने। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ तो आंसर आएगा 12x + 4 और जब 8 के साथ ये वाली जो वैल्यू है 3x + 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो बकाया हमारे पास यहाँ पर 8 बाकी बच जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास कट जाएंगी, बकाया हमारे पास 3x की पावर 2 + 5 बच जाएगा। तो दोस्तों वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। इन दोनों को हमने हल कर लेना है और यहाँ से ये जो 5 है ये भी हम हल करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 3x की पावर 2 - का 12x + 9 = 0। दोस्तों अब हमारे पास इस x की पावर 2 के साथ वैल्यू आ रही है 3, इस 3 को हमने कर लेना है डिवाइड। यहाँ पर भी 3 डिवाइड करेगा, यहाँ पर भी 3 डिवाइड करेगा। जब हम यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो x की पावर 2 जवाब आएगा, यहाँ पे माइनस का 4x और यहाँ पर प्लस का 3 = 0। अब ये 3 उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये मेरे पास माइनस का बन जाएगा। x की पावर 2 इस वाली वैल्यू ये जो 4 है इस 4 में से मैं 2 निकाल लूंगा, बकाया जो 2 बच जाएगा वो यहाँ पर मैंने b की वैल्यू के लिए रख लिया और ये जो x है यहाँ पर हम इसको x लिख देंगे तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा -2ab। अब मेरे पास b की वैल्यू सिर्फ 2 है तो इसी 2 का यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है, यहाँ पर भी हमें इसका स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू -3 आ जाएगी, इस 2 की पावर 2 ये हमारे पास 4 बन जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 1 अंडर रूट प्लस माइनस लगा के हमने ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास x - 2 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल, x - 2 बाकी बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 का अंडर रूट 1 होता है तो इसलिए 1 को एक मरतबा हमने इस 2 के साथ प्लस करना है और एक मरतबा माइनस करना है। जब प्लस करेंगे तो जवाब 3 आएगा, माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास 1 आएगा। दोस्तों अब हम हल करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी हमारे पास 7 × x + 2a इसका होल स्क्वायर दिया गया है प्लस 3a की पावर 2 प्लस 5a × 7x + 23a ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। यहाँ पर हमने x + 2a इसका होल स्क्वायर है तो इसका हमने फार्मूला लिख लिया। ठीक है, x की पावर 2 + 2 × x × 2a प्लस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस 3a की पावर 2 और 5 को आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 35ax + 115a की पावर 2। दोस्तों अब हम इस ब्रैकेट को, ये जो छोटी दरमियान वाली ब्रैकेट है, इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है जी 4ax। एक आप स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास 4, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा, a का स्क्वायर लेंगे तो a की पावर 2 बन जाएगी। अब 7 को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 7x की पावर 2 प्लस 28ax प्लस 28a की पावर 2 प्लस 3a की पावर 2 ये वाली वैल्यू हमने सेम लिख ली। अब दोस्तों मैं करता हूँ 7x की पावर 2 ये मैंने लिख लिया, यहाँ से मैंने 28ax लिख लिया और इस साइड पर भी मेरे पास ax वाली वैल्यू 35 मौजूद है। इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, -7ax आपके पास जवाब आएगा।
इन दोनों वैल्यूज को जब हम हल करेंगे तो मेरे पास -84 a की पावर 2 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर 7 है, इस 7 को मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर भी डिवाइड किया और यहाँ पर भी हम इसको डिवाइड किया। डिवाइड होने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनती है x की पावर 2 माइनस ax माइनस 12 a की पावर 2 इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले को देखें तो मेरे पास यहाँ पर 2 नहीं है, तो दोस्तों ये 2 हम खुद से लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करेंगे। मेरे पास b की वैल्यू बनती है जी a/2। इसी a/2 को आपने प्लस लगा के यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लिया और दूसरी तरफ भी आपने इसका स्क्वायर ले लिया। इसका फार्मूला आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, 2 के साथ जो साइन लगा हुआ है माइनस का, आपने यहाँ पे माइनस लगा लिया, इधर 2/a इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास आता है 12 a की पावर 2, a का स्क्वायर ये आ गया और 2 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 4 बन गया। इसका आपने एलसीएम ले लिया, ये बनता है जी 49 a की पावर 2/4। इस साइड से जब आप इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो आपके पास x माइनस a/2 जवाब आएगा। यहाँ पर इसको अगर हम हल करें तो 49 का अंडर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास जवाब 7 आएगा। a का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ a बाकी बच जाएगा और 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है 7a/2 इसको एक मरतबा हमने जमा का लिखना है और एक मरतबा माइनस का लिखना है। जब हम जमा का लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 8a/2। अब 2 और 8 को आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जवाब आता है जी 4a। और इस साइड से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास -6a/2 आएगा। 2 और 6 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आता है -3a। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको इंशाल्लाह ये वाली मशक और ये आज वाले सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो तक।